नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो हम है पीएसएसएम में। पीएसएसएम में हर तरह के लोग जुड़ते हैं, हर पेशे के लोग जुड़ते हैं। आज हमारे साथ जो मास्टर हैं वो पेशे से एक ब्यूटिशियन है। ब्यूटिशियन मीन्स जो बाहर की सुंदरता को निखारता है, पर उनसे जानकर, उनसे मिलकर हमें ये पता चलेगा कि बाहर के साथ साथ हमने भीतर की सुंदरता को कैसे जागृत करना है। चलिए मिलते हैं हम हर्षा जी से। नमस्कार हर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए। हर्षा जी, हम आपके बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे। यस, ऑफ कोर्स। मैं पेशे से ब्यूटिशियन हूँ और ब्यूटिशियन का मेरा ये जो काम है वो मैं 11 साल से कर रही हूँ। बट करते करते मुझे इसमें उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि जितना मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन चाहिए। मैं काम तो कर रही थी बट अंदर से जो मुझे चाहिए था वो मेरा खोज मिसिंग था। हाँ, मिसिंग था कि फैमिली के साथ भी मैं अच्छे से ये नहीं कर पाती थी कि मुझे क्या चाहिए, वो मुझे पता नहीं चल रहा था। मैं पूजा पाठ भी बहुत करती थी, पूजा में ढूंढती थी, इधर ढूंढती थी, पर मुझे नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही कोरोना का काल आया तो 24 अप्रैल को मुझे ये JTTP का पता चला। और JTTP से पहले मुझे रेकी मास्टर्स NK शर्मा जी है, उनका वीडियो में मैं पितामह से मिली मोबाइल पे। तो मैं जब पितामह का जो फेस मैंने देखा ना, तो मुझे अंदर से ऐसा फीलिंग आया अंदर से कि अरे मैं इनको जानती हूँ, बट क्या रिलेशन है वो पता नहीं। आत्मा ने तो आत्मा को जान लिया, बट ये है कौन? तो तभी NK शर्मा जी के मुंह से निकला कि ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी करके। तो मैंने उनका नाम सर्च किया यूट्यूब पे, तभी PMC हिंदी आया। PMC हिंदी आने के बाद फिर JTTP का जो फॉर्म्स थे वो आए। फिर दीप्ति माँ का मैं कहाँ अटक गई हूँ वो वीडियो मेरे सामने आया। तो वो मैंने देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कहाँ अटक गई हूँ। ये मुझे पता चला कि मुझे आगे चलना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे चलना है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, बट ध्यान पे मेरा अटक जाता था कि मैं ध्यान से बहुत डरती थी कि आँख बंद करते ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ खो जाऊंगी। ध्यान से भी डर लग सकता है। और उसके बाद फिर जर्नी टूवर्ड टू पाथ, सत्य पथ की ओर गमन, उसका मीनिंग मैंने सोचा। और मेरे जो फ्रेंड्स है, 3 फ्रेंड्स है, हम लोग रेकी भी साथ साथ किया और हम बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स है। तो उनसे बात होने के बाद मैं बोली ऐसा ऐसा जर्नी टूवर्ड टू पाथ का है, तो हम लोग करें क्या? ऐसा भी कोरोना का काल है, हम किधर जा नहीं सकते, तो मोबाइल से कर सकते हैं हम। तो हम तीनों ने डिसाइड किया, फिर हमने वो फॉर्म सबमिट किया। और जैसे ही 24 अप्रैल को जर्नी टूवर्ड टू पाथ शुरू हुआ, वैसे ही इतना अच्छा फीलिंग्स आने लगा। 2 दिन में ही मुझे अंदर से डर गायब हो गया। 2 दिन में डर गायब हो गया। क्या बात है। ध्यान पहले दिन तो डरते डरते, बट 4 बजे ही हम उठ के बैठ गए। इतना अंदर से लग रहा था कि कुछ चाहिए, खोज था। तो 4 बजे ही उठ के बैठ गए और 2 दिन में डर गायब हो गया। मैं ये क्या चमत्कार हो गया कि मेरा डर गायब हो गया। मेरी फ्रेंड बहुत ध्यान करती थी और वो बोलती थी मैं 3 बजे उठ के ध्यान करती हूँ। तो मैं बोलती अरे तू 3 बजे उठती है, लेकिन मैं 6 बजे भी ध्यान नहीं कर सकती, दिन में ध्यान नहीं कर सकती। तो ये क्या है? फिर मैं भगवान से पूजा करते समय में बात करती थी कि ऐसा कैसा है कि मुझे डर किस बात का है। तो जैसे ही ध्यान आगे बढ़ता गया और मैं जैसे ही आँख बंद करने लगी और जैसे ही पितामह 18 दिन के बाद JTTP में आए हमारे सामने, तो सब खुल गया। 15 दिन के बाद ही पितामह से मेरा बात नहीं हुआ। मैं हैंड रेज करने में भी डरती थी कि सवाल क्यों पूछे। और पितामह और PSSM में सभी वैसे ही बोलते हैं कि क्वेश्चन कभी नहीं करना है। अगर क्वेश्चन करना ही है तो अपने आप से करना है।
किसी और से क्वेश्चन मत करो, यहाँ वहाँ कुछ मत ढूंढो, मूर्तियों में मत ढूंढो। मैं बोलती थी मूर्तियों में मत ढूंढो तो हम सवाल किससे करें। फिर जब मैं अपने आप बैठने लगी तो मेरे सवाल का जवाब मुझे ही मिलने लगा। और जैसे JTTP ख़त्म हुआ, इनर जर्नी हुआ, उसके बाद जैसे पिरामिड ध्यान प्रचार का जैसे रामराजू सर का आया, तो उसमें मुझे रात को रियलाइज़ हुआ, मास्टर्स का जो मैसेज मुझे मिला, फीलिंग मुझे आया कि मैं ये काम कर रही हूँ तो मुझे दोपहर का टाइमिंग मुझे फ्री मिल रहा है। मैं ऐसा बाहर तो नहीं जा सकती थी, तो मुझे ये 2 घंटा फ्री मिल रहा है, तो मैं क्यों ना विश्व कल्याण, जन कल्याण के लिए कुछ 2 घंटा मेरा दे सकूँ। तो मैंने वही छोटा सा ही मेरा बिजनेस है, छोटा पार्लर है, उसमें ही मैंने पिरामिड सेंटर बनाने का रात को ही तय कर लिया। और मॉर्निंग को सचिन सर से बात किया कि सर, छोटे से एक सेंटर में आपने इतना बड़ा संकल्प कर लिया और आप उसको कह रहे हैं कि छोटा सा। तो वैसे फिर 16 जनवरी को मेरा सेंटर ओपन हुआ। और मेरा काम के साथ साथ मैं मेरा टाइम, जब मुझे क्लाइंट को टाइम देना है उस वक्त मैं क्लाइंट को टाइम देती हूँ, और ध्यान को टाइम देना है उस वक्त मैं ध्यान को टाइम देती हूँ। और जो फ्रेंड सर्कल्स ही बोलते हैं, फ्रेंड्स ही है सभी, जो ध्यानी लोग हैं वो हमारे फ्रेंड्स ही तो है। तो उनका इतना अच्छा सपोर्ट मिला और एक एक डर की सीढ़ी में आगे चढ़ती गई कि एक एक सीढ़ी से मेरा डर निकलता गया कि जो फ्रेंड सर्कल्स मिला, इतना एंजॉय करते करते हम लोग ध्यान करने लगे। मेरे शॉप में भी अच्छे से एंजॉय करने लगे। जैसे ही जो भी प्रोग्राम रहता था, JTTP का हो या कुछ भी हो, PMC हिंदी का, जो भी मिला उसको PMC हिंदी का बताने का और ध्यान से जोड़ने का काम एकदम शुरू हो गया। मतलब आपने तो अपने पार्लर को ही एक सेंटर बना लिया। क्या बात है आपकी, क्या बोलें आपके बारे में कि कहाँ आपको ध्यान से डर लगता था और कहाँ ध्यान से ऐसे जुड़ गई कि आपने सेंटर ही बना लिया। हर्षा जी, आपको ध्यान करने से क्या क्या लाभ हुए? ध्यान करने से मुझे जो फिजिकली मेरा प्रॉब्लम्स था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, बैक पेन था, जो पीरियड का इश्यूज था, तो एक समय ऐसा आया कि मुझे शॉप बंद करना ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी अभी ये, क्योंकि मुझे चक्कर वगैरह भी आता था उससे, स्पॉन्डिलोसिस से। और अंदर से इतना मुझे तकलीफ़ होता था ना कि हर मंथ में 2 बार 3 बार मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था इसके लिए। मैं उतना दवाई नहीं लेती हूँ, बट कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए जैसे ही मैं ध्यान में आई तो 15 दिन में तो मुझे बेटर फीलिंग आने लगा कि ध्यान से मुझे अच्छा लगने लगा। डर तो मेरा गया और ध्यान से अच्छा लगने लगा। तो धीरे धीरे करते करते 6 मंथ में मेरा पूरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, बैक पेन, पीरियड इश्यूज एकदम 99% चला गया। और इतना एंजॉय मैं करने लगी कि अंदर से जो आत्मा बोलते हैं ना, जो आत्मा जी रही है, वो जीने का तरीका मुझे समझ में आने लगा कि कैसे जीना है। नहीं तो मैं हर चीज़ में जजमेंट रहता था मेरा, कि हर चीज़ में, कि अगर किसी को मैं देखती थी ना तो मुझे ऐसा अंदर से लगता था कि मेरे ही लाइफ में ऐसा क्यों है, मैं क्यों ये सब झेल रही हूँ, मुझे ही क्यों ये सब तकलीफ़ें भगवान दे रहा है। तो ये जब समझ में आया कि भगवान हमें कुछ नहीं देता है, जो कुछ देते हैं हम खुद को देते हैं। तो जब आप ध्यान करने लगी तो आपके जो घर के मेंबर्स हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, उनके सामने कोई चैलेंजेस आए आपको? चैलेंज तो मुझे वैसा कुछ नहीं आया, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बेटा भी बहुत अच्छा है। वो नहीं करते, बट मुझे कभी तकलीफ़ नहीं दिया उन्होंने कि तू मत कर। मैं जैसे ही जो भी जितना टाइम भी करती हूँ वो एक्सेप्ट करते हैं, मुझे हेल्प भी करते हैं, बट अभी वो नहीं करते हैं। तो मैं 2-3 बार बोली, बट अभी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि उनका जर्नी नहीं है वो। तो जैसे पत्री जी ने बोला है कि आप करो बाबा, आपके साथ अगर उनका है तो वो आगे आएंगे, लेकिन 2 बार, तीसरी बार नहीं बोलना है। अगर उनको आना है तो अपने आप आ जाएंगे। तो मैं उनको ज़्यादा ये नहीं फोर्स नहीं करती कि उनको जब आना है वो आ जाएंगे, और वो आएंगे। ये पक्का मालूम है। आप पितामह से मिली हैं क्या कभी? नहीं, फिजिकली तो मैं कभी नहीं मिली, बट एस्ट्रली मिली हूँ।
और एस्ट्रली मुझे उन्होंने ये संदेश दिया कि जैसे मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो मुझे उनका ये संदेश था कि बाबा आप स्पाइसी मत खाओ। ओ मैं ज़्यादा स्पाइसी खाती थी, तो मुझे उसको कंट्रोल करना है, और आपको अगर आगे जाना है ना तो कुछ छोड़ना पड़ता है, पकड़ के मत रखो। तो वो जो छोड़ना है वो छोड़ना मैंने सीखा तब से। तभी मैं अपने अंदर से मुझे खुशी आने लगा, और अपने अंदर से मैं महसूस करने लगी वो खुशी को। तो अब आप सादा खाना खाती हैं उनका संदेश मिलने के बाद। तो पत्री जी के लिए आप अपने क्या भाव व्यक्त करना चाहेंगी? पत्री सर तो सबके लिए एक प्यारे, जितना भी उनके लिए बोलेंगे उतना कम ही है। मैं तो कभी मिली नहीं, हमारा तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, और महाराष्ट्र किधर, बम्बई किधर और आंध्र किधर मुझे कुछ भी पता नहीं था। बट मैं मेरे मोबाइल को थैंक्स बोलती हूँ कि उनके थ्रू मुझे मेरे आत्मा गुरु मिले। कि मैंने कभी फिजिकली गुरु को मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं कभी नहीं गई फिजिकली गुरु के पास कि मेरा ये है वो है, ऐसा मैं कभी ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन जैसे ही सर को देखा ना तो मुझे मेरे आत्मा गुरु मिले। ये मुझे आत्मा से आवाज़ आई कि यही मेरे आत्मा गुरु है और यही मुझे लेके जाएंगे। और वो लेके भी जा रहे हैं आपको? वो लेके भी जा रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी आत्मा ने पाया आत्मा गुरु को कितने युग युग बाद। आत्मा ने पाया आत्मा गुरु को कितने युग युग बाद। सारा विश्व दुख में था, पर आनापान सती के द्वारा सर ने सबको दिया ये प्रदान, सबको दिया श्वासों का प्रदान। हर दिल में है प्यार जगाना, हर दिल में है प्यार जगाना, यही है हमारे गुरु का संदेश, यही है हमारे गुरु का संदेश। ध्यान जगत हो, शाकाहार जगत हो, पिरामिड जगत हो, मैत्री जगत हो, यही संदेश लेके हर जन जन को है एक दूसरे के साथ चल के ये संकल्प निभाना। वाह, वेरी गुड। कितना सुंदर संकल्प है, कितने सुंदर भाव है पत्री जी के लिए। हर्षा जी, पितामह का जो संकल्प है हमें घर घर तक ध्यान पहुंचाना है। वैसे तो आपने शुरुआत कर ही दी है अपने पार्लर से, पर अब इसे जब हमें घर घर तक पहुंचाना है उसके लिए आपने क्या सोचा है? उसके लिए जैसे मैं हर एक को जोड़ते जा रही हूँ, जो भी मिलता है उनको पीएमसी हिंदी का बताती हूँ। और जर्नी टूवर्ड टू पाथ में मैं जेटीटीपी का एडमिन भी काम कर रही हूँ। ये टाइम पे नहीं हूँ, बट 3-4 किया मैं, तो उसके थ्रू भी मैं हर एक को ये पहुँचा रही हूँ। और जैसे जैसे मुझे अंदर से आवाज़ आता जाएगा, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वो मैं कर रही हूँ और करना है हर एक के साथ। जैसे ही कोई क्लाइंट भी आता है ना शॉप में, तो मैं उनसे इसी बारे में बात करती हूँ। अभी अंदर का ब्यूटी तो मैं मीन्स बाहर का तो मैं आपको कर रही हूँ, बट अंदर का भी करो आप। ओह अच्छा, वेरी। इसके साथ मैं ये भी लेती हूँ कि ध्यान से आपको क्या फ़ायदा होगा, ध्यान से आप कैसे अच्छे हो सकते हो, और हर एक को ध्यान सिखाने के लिए हमें क्या करना है। हर एक तक ध्यान पहुंचाने के लिए हमें इतना PSSM ने अभी इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। हर चैनल ओपन हो गया है, हर भाषा में ओपन हो गया है। पितामह ने वही करके इतना सुखद करके दिया है हमें कुछ नहीं करना है, बस हर एक को साथ लेके चलना है, बस हमें वही करना है अभी। हर्षा जी, पितामह का एक संकल्प और है शाकाहार जगत का। मुझे मालूम है आप महाराष्ट्रन कम्युनिटी से हैं जहाँ पे नॉन वेज बहुत खाया जाता है। आप उस चैलेंज को कैसे फेस करती हैं? जी, हमारे यहाँ तो उतना नहीं खाते मेरी फैमिली में। हस्बैंड वगैरह कभी कभार खाते हैं। वो चैलेंज मुझे खुद के लिए नहीं आया, बट मेरे जो पीहर का है तो मेरा भाई खाता था, बट उसको फिजिकली भी प्रॉब्लम था और उसको जॉब में भी प्रॉब्लम आ गया। जैसे कोरोना आया उसका जॉब छूट गया। तो जैसे जॉब छूट गया, मैंने ये जेटीटीपी जब ज्वाइन किया तो उसको भी मैंने बोला कि तू भी ज्वाइन कर, कुछ आगे चल के अच्छा होगा।
तो वो हर बात मेरी मानता है, जैसा छोटा है वो मेरा भाई तो दीदी की बात मानता है। तो जैसे ही उसने नॉनवेज खाना छोड़ा, जैसे जेटीटीपी में आया, एक जेटीटीपी किया उसने 13, उसके बाद उसने नॉनवेज छोड़ दिया और उसको जॉब भी लगा, हार्डली जॉब था बट लगा स्टार्ट। हाँ, तो वो खुश था, हैप्पी था। जैसे उसको बाबू हुआ छोटा, अभी 2 मंथ का है वो अभी, तो जैसे चेकिंग के लिए गए ना, तो डॉक्टर बोला कि बाबू के लंग्स में कुछ गठिया है। तो डॉक्टर बोले कि जैसे ही अगर ये बढ़ गया 15 दिन में तो ये निकालना पड़ेगा। तो उसने मुझे कॉल किया कि दीदी क्या करे अभी। तो मैं बोली कुछ मत कर, भाभी को सिर्फ मैं जैसे बोलती हूँ, जिस संकल्प के साथ मैं बोल रही हूँ तो उसको ध्यान करने बोल। मैंने पिरामिड भी वहाँ पे भेज दिया था भाभी के लिए, माँ के लिए, भाभी के लिए। तो भाभी दिन में 2-3 बार पिरामिड लेके बैठती थी ध्यान के लिए। 15 दिन बीता और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला कि गठिया तो कम हो गया है, तो अभी ये रखने के लिए कुछ इशू नहीं है। लेकिन बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे डिलीवरी होने के बाद प्रॉब्लम हुआ, तो हमें इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा। तभी भी मैंने वही बोला कि कुछ टेंशन नहीं लेना है, आप आगे चलो और ध्यान करते जाओ। और ध्यान करते 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 डिलीवरी होने के बाद भी कुछ इशू नहीं हुआ। तो ये मिरेकल्स है मेरे लिए। ये मैं पहली बार इतना बड़ा मिरेकल्स देखा। वाओ, कि पेट में जो बच्चा है उसके ऊपर भी ध्यान इतना असर कर। तो संकल्प क्या रखा मैंने कि आप ये बोलो दोनों कि जो भी आत्मा इस धरती पर जिस काम के लिए पितामह के थ्रू बोलो या इस जन कल्याण विश्व कल्याण के लिए आ रही है, वो आत्मा के लिए हम लोग तैयार है। शायद हम उस लिए रुके थे कि हमें सेकंड बेबी चाहिए, नहीं तो वो लोग नहीं, सेकंड को चांस नहीं देने वाले थे। तो इसलिए वो लोगों ने ये संकल्प, मैंने उनको बताया कि मुझे जो रियलाइज़ हुआ वो मैंने बताया, और वो मेरा बात मानता था। एज द सोल कनेक्शन हम दोनों का है। तो जैसे ही उसका डिलीवरी हुआ और बाबू इतना प्यारा है कि जैसे बोलते हैं ना कि एक आत्मा एस्ट्रल मास्टर ने जन्म। और डिलीवरी होने के बाद वो ध्यान के ही पोज में रहता है। वो एक मिरेकल था। मम्मी मुझे इतना आनंद से बोल रही कि अरे देखना ये ध्यान की पोजीशन में। बोली अच्छा है ना फिर। क्या तो तभी मुझे इतना आनंद मिला ना कि अरे कि ध्यान से इतना भी मिरेकल हो सकता है। क्या सुंदर अनुभव है, क्या सुंदर अनुभव है। अच्छा दोस्तों, आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार।